जय माता दी। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों जब साथ बैठे हों तो कहा जाता है कि ये गज केसरी योग बनाते हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जातक को जीवन में खूब अच्छी सफलता मिलती है, धन धान्य का सुख भी मिलता है। बैठे बिठाए ऐसे जातक को धन की प्राप्ति भी होती है, जायदाद भी मिलती है और ऐसे जातक को जीवन में सब बड़े आराम के सुख बैठे बिठाए मिलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस योग पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर एनलाइटन करने की कोशिश करूँगा कि आप इस योग को कैसे गहराई से समझें। देखिए, बृहस्पति देव को पहले समझ लेते हैं। मैंने अपनी अक्सर उन वीडियोस में बृहस्पति देव के बारे में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है, जिस वीडियो के अंदर बृहस्पति के बारे में डिटेलिंग की गई है। बृहस्पति देव हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह हैं और बृहस्पति देव को ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो सोचिए, इधर मैंने सोलर सिस्टम का बड़ा सबसे रूप दिया है, बताया है, और यहाँ पर मैं आपको ज्ञान की बात कर रहा हूँ। बृहस्पति देव से ना जाने जीवन में कितने बड़े बड़े सुख आपको मिल सकते हैं। ये बात सच है, लेकिन ये कब मिलेगी? जब आपके पास ज्ञान बहुत अच्छी सीमा में हो। यहाँ पर ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको आध्यात्मिक विकास कितना है, आपको पोथी पत्र और आपको वेदों की नॉलेज कितनी है, यहाँ पर आपको मंत्र ज्ञान कितना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं, एक आप इवेंट मैनेजर हैं, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप एक बिल्डर हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक सीए हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक जज हैं या आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको क्या अपने फील्ड की जो आपका काम है उसमें क्या आप पूरी गहराई से उतरते हैं? गहराई का मतलब क्या होता है? जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी उतनी ही जड़ मजबूत होगी तो ही वो धरा पर टिकेगा, अन्यथा धरा से वो धड़ से गिर जाएगा। इसीलिए आपको अपने काम की बारीकी और गहराई का पता होना बेहद आवश्यक है। उस ज्ञान की मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ। इसलिए आप अगर अपने काम की बारीकी पर और उसकी गहराई पर वर्क करते हैं तो बृहस्पति देव आपको प्राकृतिक क्षमता, उस ईश्वर ने आपको जितना ज्ञान दिया है, जितनी आपके लिए उसने लिमिट तय कर रखी है, आप उसके शीर्ष पर पहुंचते हैं, आप उसके शिखर पर पहुंचते हैं, आप उसके टॉप अपेक्स लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति देव को यहाँ पर उस ज्ञान से जोड़कर देखिए। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्र बृहस्पति का योग पहले भाव के अंदर है तो आप क्या अपने प्रति कितनी सहजता रखते हैं, कितनी समझदारी रखते हैं और आप दूसरों को क्या देने का भाव रखते हैं अपने सिर में। और चंद्रमा के बारे में आप जान लीजिए। चंद्रमा यहाँ पर आपके इमोशंस और आपके सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है। अगर आपके इमोशंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी को गेन करने में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अवेकन है, ज़्यादा इस चीज़ की गहराई को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो आप अपने गज केसरी योग को पूरी तरह से सिद्ध कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे आप समाज में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के और बहुत अच्छे पैसे के मालिक भी बन सकते हैं। अब ये लगन के भी हिसाब से अपना फल देंगे। लगन से मतलब जन्म कुंडली के अंदर क्या लग्न है, कैसी सिचुएशन है, कैसे इसके भाव हैं, क्या इन पर किसी तरह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। क्योंकि कहा जाता है ना, मैंने अपनी चंद्र देव की भी वीडियो में बताया कि अगर शनि देव चंद्र को किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे होंगे, चंद्रमा के फल को
तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा अपना अच्छा फल नहीं देंगे ना बुरा फल देंगे। मीन्स एक बंद बल्ब की तरह होंगे, जो बल्ब तो है, ठीक तो है, लेकिन जल नहीं रहा है। समझ आ गई होगी, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, उन्हें ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। गज केसरी योग अर्थात जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति साथ मिल करके युति के रूप में बैठे हों, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव से माँ होती है, दादी होती है, नानी होती है, मन का सुख होता है, परिवार का सुख होता है, प्रॉपर्टी के सुख होते हैं, वाहन के सुख होते हैं, फिर चाहे वो कमर्शियल वाहन हो या आपके अपने पर्सनल व्हीकल हो। टू व्हीलर्स को हमेशा बुध ग्रह से जोड़ कर देखा जाता है, क्योंकि उसमें दोनों पहिए आगे पीछे एक सीध में लगे होते हैं। और चौपाए को हमेशा चंद्रमा से जोड़ कर देखा जाता है, घोड़ा चंद्रमा से देखा जाता है। इसीलिए अब आपको यहाँ पर चंद्रमा को बेहद अच्छा करना आवश्यक है। और बृहस्पति देव को आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में चंद्र बृहस्पति बैठे हैं, उस भाव के हिसाब से आप अपने भाव उत्पन्न करिए अपने अंदर। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में चंद्रदेव और बृहस्पति देव बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं वही भाव अपने अंदर धारण करिए, आपको चंद्र बृहस्पति का अच्छा फल अवश्य मिलेगा। और एक छोटी सी इस पर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन नीचे कमेंट्स करेंगे, गुरुजी मेरी जन्म कुंडली में यहाँ चंद्र बृहस्पति देव बैठे हैं, मेरी कुंडली में यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ भी बैठे हों सिर्फ आपके अंदर वही भाव पैदा हो जाएं। और वो भाव कौन से होंगे? यदि दूसरे भाव में है तो आप अपने परिवार का बड़े अच्छे से ध्यान रखिए, बड़ी नॉलेज और बड़ी स्किल्स के साथ ध्यान रखिए, क्योंकि परिवार है और बृहस्पति देव ज्ञान है। अपने परिवार का पूरी नॉलेज के साथ ध्यान रखिए और अच्छा धन खर्च करते रहिए उनके ऊपर, वो खुश रहेंगे। पूर्ण इमोशंस दीजिए, यानी कंप्लीट इमोशंस के साथ और सबकॉन्शियस माइंड के साथ जाग करके उनकी मदद करिए। ऐसे ही नहीं भाग पड़े किसी के भी पीछे। अपने पैसे को भी ध्यान से खर्च करना है और इमोशंस को भी। तीसरे भाव में है तो आपको अपने पराक्रम का ध्यान रखना होगा, आपको अपने सामाजिक संबंधों का ध्यान रखना होगा, आपको अपने पैसे समाज में देने या खर्च करने के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। लोगों से आपको जो मिलेगा भी वो पैसा खर्च करने के बाद ही मिलेगा, इमोशंस आपको इन्वेस्ट करने के बाद ही पैसे ही मिलेंगे, और जो भी आप समाज को देंगे उससे बड़ा ही आपको मिलेगा। अब हो क्या गया, फिर बड़े की बात आ गई, तो है ना बृहस्पति देव। चौथे भाव के अंदर चंद्र बृहस्पति देव बैठे हैं, तो चौथा भाव किसका हो गया? शिक्षा का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी का होता है, माँ नानी दादी के सुख का होता है, आपके घर की माताएं, आपके घर की दादियाँ, आपके घर की ताई चाची, यानी जो आपके खानदान की, आपके परिवार की महिलाएं हैं, उनको नॉलेज अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार में पैसे और प्रॉपर्टी के प्रति पूरी होती है। उन्हें पूरा पता होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत होती हैं, एक्सेस में नॉलेज उनके पास अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छी होती है, और वो अपने परिवार पर खूब बड़े बड़े इमोशंस खर्च करती हैं, खूब ध्यान रखती हैं, और ऐसे जातक को इनका सुख भी अवश्य ही अच्छा मिलता है। इसी तरह से पांचवें भाव की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा इंसान अपनी प्रॉब्लम से फटाफट बाहर आने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेगा, साथ ही साथ अपनी नॉलेज जो भी पाना चाहेगा उसे जल्दी जल्दी गेन करने की कोशिश करेगा। पेशेंस नहीं होता ऐसे इंसान में, और इमोशंस भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देगा और बहुत जल्दी सामने वाले से उम्मीद भी कर बैठता है। इसी के साथ आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव, इनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए और मैच करके देखिए, बशर्ते इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से
चंद्र और गुरु के ऊपर किसी शत्रु ग्रह, उनके शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, जैसे बुध की दृष्टि ना पड़ रही हो इनके ऊपर, शनि की ना पड़ रही हो, शुक्र की ना पड़ रही हो, राहु की ना पड़ रही हो, केतु की ना पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में इनका फल किसी न किसी तरह से मध्यम हो जाता है और मध्यम फल की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उपाय क्या करें? इसके फल को जागृत रखने के लिए घर के अंदर आप अपने बृहस्पति देव को सबसे पहले ठीक करिए। कैसे ठीक करेंगे? बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किताबें पढ़कर अपनी नॉलेज को घिसते रहिए, चमकाते रहिए और गेन करते रहिए खूब अच्छे से। ध्यान रखिए, आप अपने काम में जितना इन्वेस्टमेंट देंगे आपको प्रकृति उतना ही स्टेप्स ऊपर उठाएगी। इसलिए बृहस्पति देव को अच्छा करने का एकमात्र सॉलिड उपाय यही है, अपने काम की पूरी पकड़ रखिए, लार्ज स्केल पर आप अपनी नॉलेज को गेन करिए। गुस्सा जायज है, करते रहिए, लेकिन जो आपको हासिल करना चाहिए आप उसे भी तो हासिल करो। उसे हासिल किया नहीं, दूसरी चीज को आप करते जा रहे हैं तो आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करेगा। और चंद्र बृहस्पति के योग को पकड़ करके आप सपनों की दुनिया में खोए रहिए कि कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देगा, कोई आपको अपना बैंक बैलेंस दे देगा, कोई आपको अपनी गाड़ी कमाई हुई ऐसे ही देकर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी कोई देगा वो आपसे लेगा जरूर, चाहे किसी भी रूप में आकर ले। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बता ही दिया क्या करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।